क्या सच में एक पत्नी अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस ला सकती है? क्या एक स्त्री की तपस्या यमराज को भी झुका सकती है? और आखिर क्यों हजारों सालों से विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती आ रही हैं? आज की ये कहानी सिर्फ एक व्रत की नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, त्याग और अटूट सुहाग की सबसे महान गाथा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत की वो अद्भुत कथा, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत को सबसे पवित्र व्रतों में से एक माना जाता है। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि इस वृक्ष को त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करने पर वैवाहिक जीवन में सुख बना रहता है। बहुत समय पहले मद्र देश में एक प्रतापी राजा रहते थे, जिनका नाम था अश्वपति। राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक मां सावित्री की कठोर तपस्या की। आखिरकार देवी प्रसन्न हुईं और वरदान दिया, तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। जब सावित्री विवाह योग्य हुईं तो राजा ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सावित्री वन वन घूमी और एक दिन उनकी मुलाकात हुई सत्यवान से। सत्यवान बेहद तेजस्वी, धर्मात्मा और वीर थे, लेकिन वे वन में अपने अंधे माता पिता के साथ साधारण जीवन जी रहे थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब सावित्री ने सत्यवान से विवाह की इच्छा जताई, तभी वहां नारद मुनि आए। उन्होंने कहा, सत्यवान गुणवान तो है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, किसी और वर का चयन कर लो। लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, एक बार जिसे मैंने पति मान लिया, उसे मैं जीवन भर नहीं बदल सकती। समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जिसका डर सबको था। सावित्री ने 3 दिन पहले से कठोर व्रत शुरू कर दिया। उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ चली गईं। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में गिर पड़े। तभी वहां स्वयं यमराज प्रकट हुए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने कहा, देवी, अब वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहीं तक मेरा साथ रहेगा। सावित्री की भक्ति और पतिव्रता धर्म देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मांगो कोई वरदान। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा, वो भी मिल गया। फिर यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने जैसे ही तथास्तु कहा, सावित्री मुस्कुराईं और बोली, प्रभु, बिना पति के मैं माता कैसे बन सकती हूं? यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धि और पतिव्रता से उन्हें पराजित कर दिया है। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। कहा जाता है कि जिस वटवृक्ष के नीचे सत्यवान ने प्राण त्यागे थे, वहीं सावित्री ने अपने तप और भक्ति से उन्हें पुनः जीवन दिलाया। इसीलिए वटवृक्ष को अमरत्व और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके नए वस्त्र पहनती हैं, फिर वटवृक्ष के पास जाकर जल, रोली, अक्षत और फूल अर्पित करती हैं। वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा की जाती है। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुनी जाती है। सावित्री की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम,
विश्वास और समर्पण किसी भी कठिनाई को हरा सकता है। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। हर हर महादेव।